43,000 टैंक्स के लिए कैसे बनाया था पूरा सिस्टम। जिस गांव ने नया टैंक बनाया उसका रेवेन्यू माफ कर दिया जाता था स्टेट की तरफ से कि भाई तुमने हमारे ऊपर से एक बोझा खत्म किया, अपना पानी का इंतजाम खुद किया, तो अब हम तुम्हारा 5 साल तक रेवेन्यू नहीं लेंगे या 10 साल तक नहीं लेंगे जब तक तुम्हारी रिकवरी नहीं हो जाती जो तुमने इन्वेस्ट किया है। फिर भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम कभी तुम्हें थोड़ा पैसा और दे देंगे। अगर तुम्हारे पास तुमने एक टैंक बना दिया, अब मेंटेन करने में कुछ 2 रुपया चाहिए तो हमसे ले लेना। ये है ये जो 47,000 टैंक्स हैं, इनको जब अंग्रेज़ों ने मैसूर स्टेट पर कब्जा किया तो उसने देखा कि ये स्टेट का फंड है इन टैंक्स को मेंटेन करने के लिए। उन्होंने कहा ये तो बेकार है, ये तो बंद करो, ये तो हमारे काम आएगा, मैं इसमें से खाना पीना खाऊंगा, आपको क्यों लगाऊं मैं। तो पहले तो उन्होंने पूरा राशि विड्रॉ कर ली। फिर कहा कि अरे गाँव में तुम इरिगेशन करते हो तालाब से, वाटर सेस नहीं देते हमको। गांव के लोगों ने कहा कि भाई तुमने थोड़ी तालाब बनाया, तालाब तो हमने बनाया। तो उन्होंने कहा वो जिसने भी बनाया हो सेस तो हमको मिलेगा। तो सेस इंट्रोड्यूस किया। सेस इंट्रोड्यूस किया तो गांव में बहुत बलवा मचा, लोगों ने विद्रोह किया। तालाबों के मेंटेनेंस के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी उस समय। तब सरकार ने एक पब्लिक ग्रीवेंसेस कमेटी बनाई है। फिर उन्होंने कहा कि कमेटी का रिकमेंडेशन है कुछ कि भाई एक PWD डिपार्टमेंट बना दो। PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आई नहीं कभी हिंदुस्तान में, लेकिन पब्लिक वर्क्स थे, डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन पब्लिक वर्क्स पूरा का पूरा था जिसमें ये पब्लिक वर्क्स वो डील करेगा। तो डिपार्टमेंट बना। फिर उस डिपार्टमेंट ने कोई काम नहीं किया क्योंकि वो काम करने के लिए नहीं बनाया था, लोगों का गुस्सा शांत करने, क्रोध को हल्का करने बनाया था। फिर उसके बाद उन्होंने माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट बनाया। तो ऑल दी टैंक्स वर ट्रांसफर्ड टू इरिगेशन। फिर इरिगेशन ने काम नहीं किया, फिर लोग नाराज हो गए, फिर क्रोध आया, फिर आंदोलन चला, तो सारे टैंक्स फिर से निकाल के PWD को दिए। ऐसा 17 बार ट्रांसफर हुआ है इधर से उधर। आप सोच सकते हैं कि टैंक कैसे ट्रांसफर होंगे लेकिन कागज है, इधर से फाड़ के पंच किया, उस फाइल में लगाया, उससे पंच करके इस फाइल में लगाया। ऐसा 17 बार हुआ। तो ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हमारे देश में कई बार हुआ। 2 चीजों को लेके कर्नाटक में विद्रोह हुआ है। एक है बेट्टा लैंड को लेके। नॉर्थ कर्नाटक में एक टेक्निकल टर्म है, जंगल में गांव के लोगों का हक होता था पेड़ काटने के लिए नहीं, लिटर इकट्ठा करने और ग्रेजिंग के लिए। जो पत्तियां गिरती थी, क्योंकि ये सब उस तरह के जंगल है जो सीजन में अपनी पत्तियां नीचे गिराएंगे, वो सब पत्तियां स्वीप करके लाते थे, उसको काउडंग के साथ मिला के उसकी खाद बनाते थे। और सुपारी की कल्टीवेशन में वही मैन्योर डाला जाता था, कोई दूसरा फर्टिलाइजर डालते नहीं थे। तो यदि आपका सुपारी का खेत है तो आपको बेट्टा लैंड का कुछ प्रोपोर्शन मिलेगा। ये स्टेट के समय से मिलता था, लेकिन अंग्रेजों ने आके कहा कि हमारे जंगल में तुम्हारा प्रवेश नहीं है, फॉरेस्ट बिलोंग्स टू अस नॉट टू यू। तो लोगों ने बेट्टा लैंड के खिलाफ आंदोलन किया। आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, आज़ादी तो यही है कि आप मुझे इस कमरे में नहीं आने दे रहे, ये तो कमरा मेरा है।